के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुक करते हैं एक और अहम खबर का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में सियासी तूफान आ गया है। भारत के कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान में एक तरह से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने तुरंत पाकिस्तान लौटने का फैसला किया है। पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएलएन के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने बिना किसी देरी के पाकिस्तान लौटने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ आज पाकिस्तान पहुंच सकते हैं। और बड़ी जानकारी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में सियासी तूफान आ गया है। भारत के कड़े एक्शन के बाद अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान में हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ कल जो अहम बैठक हुई उसके बाद 5 बड़े फैसले पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए और कल पाकिस्तान का बड़ा स्टेटमेंट भी आया था पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर कि अवैध कब्जा है भारत का कश्मीर पर। अब कहीं ना कहीं हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान में, क्योंकि पूर्व पीएम नवाज शरीफ तुरंत पाकिस्तान लौटने का उन्होंने फैसला लिया है। इसे किस तरीके से देखा जाए? जी हाँ, जब कल सीसीएस की बैठक हुई उसके बाद जब फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग हुई थी और उसमें जब भारत सरकार के जो बड़े जो कदम उठाए गए हैं भारत सरकार की तरफ से और वो पाकिस्तान के खिलाफ जा रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद से, तो ये पहले से ही आशंका थी कि पाकिस्तान में दहशत फैल रहा है, पाकिस्तान में घबराहट है, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के बीच में भी है और आम जनता के बीच में भी हो गया है। और वो साफ तौर पे अब ये दिख रहा है क्योंकि जानकारी ये आ रही है कि जो पीएमएल के प्रेसिडेंट है नवाज शरीफ, जो कि पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और आजकल उनके भाई वहाँ पे शहबाज शरीफ वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो सत्ता उन्हीं की है और वो वापस लंदन से आ रहे हैं। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कल सीसीएस की बैठक हुई, भारत सरकार ने कड़े निर्णय लिए हैं और अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया। डिप्लोमेटिक जो हमारा संबंध है उसको, तो अगर मैं सीधे शब्दों में ये कहूं तो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट और आम जनता और वहां की सेना को डर ये लग रहा है कि दोबारा भारत सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे, कोई सैन्य कार्रवाई ना कर दे, और यही एक वजह है साफ तौर पे जिसकी वजह से नवाज शरीफ। बिल्कुल राजेश, देखिए सीसीएस की जो बैठक हुई उसके बाद 5 बड़े झटके तो ऑलरेडी पाकिस्तान को लग चुके हैं, लेकिन खबर यह भी थी कि पाकिस्तान ने ड्रिल भी किया है। तो क्या लगता है कि पाकिस्तान अब किस तैयारी में हो सकता है? एक तरफ देखिए उस चीज नकार नहीं सकते कि जो सर्जिकल स्ट्राइक पहले पुलवामा अटैक के बाद किया गया, वो डर है पाकिस्तान में कि दोबारा भारत कोई ऐसा बड़ा और कड़ा कदम उठा सकता है, घर में घुसकर जो किया था पिछली बार सर्जिकल स्ट्राइक में हमारे देश के जवानों ने, लेकिन ड्रिल भी किया है पाकिस्तान ने। क्या पाकिस्तान की अपनी भी कोई तैयारी चल रही है? सवाल ये भी है। देखिए, पाकिस्तान की जो अपनी तैयारी है वो इसी मद्देनजर है कि भारत कोई सैन्य कार्रवाई न कर दे। भारत की तरफ से चूंकि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, तो ये जाहिर है कि उस वक्त जब भी ये खबर आई कि इतना बड़ा हमला हुआ है, धर्म के आधार पे 26 टूरिस्ट को मार दिया गया कश्मीर के अंदर में, तो पहले ही से लग रहा था कि भारत सरकार कोई बड़ा कदम उठाएगी। और उसके बाद जब कड़ा संदेश कल भारत की तरफ से गया और उसके बाद वहां के डिप्लोमेट को भी बुलाकर संदेश दिया गया, तो उसके बाद से जाहिर था कि पाकिस्तान में जो घबराहट है वो ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन अब जो खबर आ रही है कि सीधे नवाज शरीफ लंदन से वापस आ रहे हैं, तो जाहिर है वहां पर हाई लेवल मीटिंग्स होने वाली है और कल शहबाज शरीफ के साथ उनकी मीटिंग भी होगी और साथ ही और भी कई वहां पर मीटिंग्स वहां पर रखी गई है जो अलग अलग स्तर पे होगी, हाई लेवल मीटिंग्स होगी। और ये जाहिर है कि ये जो मीटिंग होगी उसका मकसद होगा सिर्फ और सिर्फ ये कि भारत की तरफ से अगर कोई कार्रवाई की जाती है तो पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचा पाएगा, पाकिस्तान किस तरह से इन चीजों की तैयारियों में लगेगा, इन्हीं पे बातों पे उन पे पूरी बातचीत होगी। जी ठीक है राजेश, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सियासी तूफान नजर आ रहा है, हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। भारत के कड़े एक्शन के बाद पाकिस्तान में एक तरह से हड़कंप मच चुका है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने तुरंत पाकिस्तान लौटने का फैसला किया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएलएन के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने बिना किसी देरी के पाकिस्तान लौटने का यह अहम फैसला लिया है। और अब देखना ही होगा कि आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। पहलगाम आतंकी हमले पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की कल 2.5 घंटे तक लंबी बैठक चली। इस बैठक में सरकार ने आतंकवाद पर चोट करने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले कई बड़े फैसलों का ऐलान किया।
पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े फैसले लिए गए हैं, उनसे आतंकवाद के आकाओं के साथ साथ पाकिस्तानी हुकूमत को भी बड़ा धक्का लगेगा। मीटिंग के बाद विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीसीएस में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर वो जो 5 बड़े झटके सीसीएस की तरफ से पाकिस्तान को दिए गए हैं, वो 5 बड़े झटके और फैसले क्या हैं। 1960 के सिंधु जल समझौते को रोक दिया गया है, पहली बार ऐसा हुआ है। अटारी बॉर्डर के चेक पोस्ट को बंद किया गया, ये तमाम बड़े फैसले। इसके अलावा पाकिस्तानी राजनयिकों की संख्या 55 से 30 कर दी गई है। 25 राजनयिकों को एक हफ्ते में भारत छोड़ना होगा, अल्टीमेटम दे दिया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों का सार्क वीजा रद्द किया गया है और एक और अल्टीमेटम ये कि 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तानियों को भारत छोड़ना होगा। ये 5 बड़े फैसले जो कल सीसीएस की मीटिंग में लिए गए हैं, जिसके बाद से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में खलबली मचती हुई सियासी तूफान देखने को मिल रहा है, क्योंकि वाघा बॉर्डर, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है और कई अहम फैसले इस पूरे मामले में सीसीएस की मीटिंग में लिए गए हैं। में हड़कंप नजर आ रहा है। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 1960 में किए गए सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है, जो उसकी कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है। पाकिस्तान में 47 मिलियन एकड़ से ज्यादा भूमि की सिंचाई इन्हीं नदियों पर निर्भर करती है। पानी की आपूर्ति रोकने से पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल के उत्पादन पर गंभीर असर पड़ेगा, जिससे पाकिस्तान में खाद्य संकट बढ़ सकता है। यानी पाकिस्तान एक साथ दाना और पानी दोनों को तरस सकता है।